इस वीडियो में हम बताएंगे आपको टाइमलाइन विंडो के बारे में। टाइमलाइन विंडो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट विंडो होती है, तो इसके बारे में हम बताने के लिए इस वीडियो का प्रयोग करेंगे और इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसमें कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। वो तो बाद के वीडियोज़ में अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग वीडियो आएंगे। टाइमलाइन विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसको हम जूम करके पूरा नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। विंडो को जो रूप है ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। इसको अलग करके थोड़ी विंडो को हम छोटी कर लेते हैं, जिससे कि जब हम जूम करें तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगा। क्योंकि जूम करने के लिए आप ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ चलता है, तो ये एक तरफ ज़्यादा बड़ा होगा तो हम पूरा एक बार में जूम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम देखिए, इसको हम उतना जूम कर लेते हैं जितना हमें आवश्यकता है, और इसको हमें कितना रखने की आवश्यकता है, कोई इधर छुपने ना पाए, यहाँ पर पूरा आपके सामने आ जाए, तो उतनी विंडो हम यहाँ पर रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी छोटा करना चाहें तो आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हम ले लेते हैं इस तरीके से। इतना छोटा करने में क्या, जब हम इसको जूम करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, नहीं तो विंडो फालतू का एरिया आपको कवर अप करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पहले इन आउट को हम यहाँ पे हटा देते हैं। क्लियर इन और आउट पॉइंट को यू राइट क्लिक करके यहाँ से हट गया तो ये क्लीन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ये कितने पार्ट में है और कैसे काम करता है। तो इस सबसे पहले लेफ्ट में टॉप एरिया में आपको दो चीज़ मिलती है, एक तो सॉफ्टवेयर का नाम है और दूसरा आपको मिलता है प्रोजेक्ट का नाम, और जब उसका माउस वहाँ लेके जाते हैं तो आपको उसका पाथ मिलता है। इसके अलावा सबसे जब नीचे पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर मोड है, एडिटिंग मोड। यानी क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो आपकी टाइमलाइन किस हिसाब से बिहेव करेगी। वहाँ पर ये 4 प्रकार होते हैं। जो टाइमलाइन पर क्लिप आप लेकर के आते हैं, वो टाइमलाइन कैसे बिहेव करेगी, कैसे उसको हम हैंडल करेंगे, कैसे उसको हम काम करेंगे, वो मोड होते हैं। यहाँ पर 4 मोड आपको दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपको इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड, दूसरा होता है रिपल मोड, तीसरा आपको मिल जाता है सेट ग्रुप एंड लिंक मोड, यानी क्लिप के ऑडियो वीडियो दोनों को लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और चौथा मोड आपका होता है स्नैप टू इवेंट, यानी 2 क्लिप को जो है एक तरीके से मैग्नेटिक तरीके से देखने के लिए और यूज़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे जब हम प्रैक्टिकली इस पे काम करने जाएंगे तब हमको ज़रूर बताएंगे इन 4 मोड कैसे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल ये मोड के बारे में जान लीजिए। 4 मोड होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंसर्ट एंड ओवरराइट में क्या होता है, जब हम क्लिप को टाइमलाइन पर लाते हैं तो क्लिप टाइमलाइन पर एक इंसर्ट मोड में आएगा या ओवरराइट आएगा। इंसर्ट का मतलब होता है 2 क्लिप के बीच में हम क्लिप को डालना चाहते हैं, बाकी की क्लिप को आगे को शिफ्ट करना चाहते हैं। ओवरराइट का मतलब है हम किसी चीज़ को शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पर क्लिप लाना चाहते हैं, और जहाँ पर क्लिप आएगी वहाँ पर की पहले से मौजूद क्लिप ऑटोमेटिक हट जाएंगी। ये होता है रिपल मोड। रिपल मोड में क्या होता है, यदि हम कोई टाइमलाइन पर कहीं से कोई क्लिप हटाते हैं तो ऑटोमेटिक गैप क्रिएट नहीं होता है, सारी की सारी पीछे की जो क्लिप्स हैं आगे की ओर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती हैं। जनरली क्या होता है, ऑडियो वीडियो लिंक रहता है, यदि इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा ऑडियो वीडियो अनलिंक हो जाता है। ओके, और अगला जो आपका मोड होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक तरीके से मैग्नेटिक तरीके से यहाँ पर आपको ट्रायंगल मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई गैप नहीं और हम टच कर गए हैं अगली क्लिप के साथ। तो यदि इसको हटा देंगे तो आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट आपका हट जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई गैप रह गया है या आपका क्लिप दूसरी क्लिप को ओवरलैप कर रहा है, ये भी समझने में मुश्किल हो जाती है। तो ये सदैव हम लोग ऑन करके रखते हैं। इन दोनों को तो हम सदैव ऑन करके रखते हैं और ये अपनी आवश्यकता अनुसार ऑन और ऑफ करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अगला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, ये है टैब एरिया। टैब एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सीक्वेंसेस के टैब होते हैं। आप एक प्रोजेक्ट में कई सारे सीक्वेंस बनाते हैं तो वहाँ अलग अलग सीक्वेंस हम ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर हम कोई एक नया और सीक्वेंस बना लेते हैं काम करने के लिए। हो सकता है आप एक ही प्रोजेक्ट में कई सारे सीक्वेंस बनाना हो, कई सारे टॉपिक पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर हम एक और सीक्वेंस बना लेते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैब्स आ जाते हैं। तो आप एक ही प्रोजेक्ट में कई सारे सीक्वेंसेस पे काम करते हैं, कई सारे टॉपिक पे काम कर सकते हैं, उनका अलग अलग टाइमलाइन पर एडिट कर सकते हैं और उनको यहाँ पे रख सकते हैं। यदि इनकी सेटिंग बारे में जानकारी चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड टू बिन में ऐड करना है, सीक्वेंस सेटिंग है,
ट्रैक की हाइट वगैरह बड़ी छोटी करनी है, इससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। क्लोज सीक्वेंस, क्लोज अदर सीक्वेंस, यदि आपको इस सीक्वेंस को क्लोज करना है तो क्लोज द सीक्वेंस, और इसके अलावा सबको करना है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। ट्रैक हाइट का मतलब है तो ये ट्रैक की हाइट ऊपर होती है ना, इसको कम ज़्यादा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सीक्वेंस सेटिंग में जाते हैं तो हम यहाँ सीक्वेंस का नाम दे सकते हैं, टीसी चेंज कर सकते हैं, चैनल मैप कर सकते हैं। ये जो हम हेडर बारे में जब हम बात करेंगे तो हम आपको चैनल मैपिंग बताएंगे कैसे की जाती है। और यहाँ पर आपको ये आइकन्स मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम टाइमलाइन पे काम करते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे टूल्स होते हैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। ये होता है कट, टाइमलाइन पर कोई क्लिप मौजूद है उसको कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। करंट लोकेशन यानी जहाँ प्ले हेड होगा वहाँ पेस्ट किया जाएगा। ये रिप्लेस क्लिप के लिए यूज़ किया जाता है। हम आपको इनके बारे में डिटेल में बताएंगे कैसे काम किया जाता है। पहले आप इसको, हम केवल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में बता नहीं रहे हैं क्या है। एक्स माने डिलीट होता है, रिपल डिलीट यहीं से होता है, और ये आपका है अनडू और ये रीडू। रिपल डिलीट का मतलब जैसे इसको करेंगे ये रिपल डिलीट होती है, यहाँ गैप क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पर देखें, ये जब रिपल डिलीट करेंगे तो यहाँ टाइमलाइन से ये चीज़ ऑटोमेटिक आगे की ओर मूव कर जाती है, तो रिपल डिलीट होता है। और नॉर्मल डिलीट ऐसे करते हैं तो ये गैप क्रिएट कर देता है। तो ये नॉर्मल डिलीट है। कट कॉपी पेस्ट उम्मीद करते हैं आप सबको आता होगा, नहीं तो अभी हम बता देंगे कैसे किया जाता है। रिप्लेस उस समय करते हैं जब आप किसी चीज़ को पहले से कॉपी करेंगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आता है। रिप्लेस ऑप्शन हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है। रिप्लेस का पूरा वीडियो बनेगा, रिप्लेस करना कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे में हम पूरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अनडू रीडू के ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है ऐड टू कट पॉइंट। यदि आपके यहाँ टाइमलाइन पर कोई क्लिप मौजूद है, उसको बीच से कट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आप इसको सेलेक्ट करिए और कट करिए। सेलेक्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रैक सेलेक्ट नहीं किया। यदि आपने ट्रैक सेलेक्ट किया होता उस समय इसको यूज़ करते तो ऑटोमेटिक बिना सेलेक्ट किए ही आप कट कर सकते थे। यदि ये ट्रैक सेलेक्ट नहीं है तो ये ऑटोमेटिक कट काम नहीं करेगा, फिर आपको क्लिप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ट्रैक सेलेक्ट है तो आपको क्लिप सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ रखिए और कट कर दीजिए। यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि कैसे कट करना है। सेलेक्टेड ट्रैक को करना है, आल ट्रैक को करने के लिए शिफ्ट सी का प्रयोग करते हैं, सेलेक्टेड ट्रैक को कट करने के लिए सी का प्रयोग करते हैं। इन और आउट सेलेक्टेड ट्रैक अल्टर सी, इन आउट आल ट्रैक शिफ्ट सी। यदि आपका इन आउट लगा है के हिसाब से कट करना है तो आप अल्टर सी करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ इन लगा लिया और आउट लगा लिया, और यहाँ पर आपने क्या किया, इन आउट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आपको इन आउट के हिसाब से कट ऑटोमेटिक लग जाएगा। यदि हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर इन आउट पॉइंट देखेंगे तो आप जहाँ इन आउट लगाए थे वहाँ पर ऑटोमेटिक कट लग गया। यदि आप इन आउट के हिसाब से कट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्टर सी है। और सारे ट्रैक में यदि आप एक से ज़्यादा ट्रैक पे आप काम कर रहे हो, सभी ट्रैक पे एक साथ इन आउट के हिसाब से कट लगाना है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन मौजूद है, रिमूव कट पॉइंट। रिमूव कट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनावश्यक कट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कट लगा दिया, जैसे यहाँ हमने कट लगा दिया और हमको ये बहुत सारे कट लग रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पा रहा कि कट कौन सा सही है कौन सा अननेसेसरी लगा हुआ। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसको रिमूव कट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे कट हट जाएंगे जो अनावश्यक लगे हुए हैं, जिनको कट लगने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर कट लग गया है तो उसको आप हटा सकते हैं। क्रिएट कर्सर, क्रिएट क्लिप इन पॉइंट, क्रिएट क्लिप आउट, पेस्ट कर्सर, ये क्या है, बेसिकली ये ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिशन क्या होता है, जब दो क्लिप के बीच में कोई इफेक्ट लगाना होता है तो वहाँ हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन का यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन हम लोग आपको बताए थे और नहीं बताएं तो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ ट्रांजिशन होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन होता है उसको ये ले लेता है। यहाँ राइट क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं और यहाँ पर जब आप लगाएंगे इस तरीके से तो हुई है ट्रांजिशन ऑटोमेटिक लग जाएगा आपके उस लोकेशन पे जहाँ आपका प्ले हेड होगा। यदि आप यहाँ पर इन पॉइंट पे क्लिप के इन में लगाना है तो आपको शिफ्ट आई, जैसे हमने क्लिप यहाँ ये सेलेक्ट कर रखा है और आपको इन के हिस्से में इफेक्ट लगाना है तो आप इसका यूज़ करेंगे तो इन में लगेगा। यदि हम आउट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आउट पॉइंट पे लगेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इन आउट कहाँ लगाना चाह रहे हैं आप। ये ऑप्शन आपको मिलता है पेस्ट कर्सर, पेस्ट इन पॉइंट, पेस्ट आउट पॉइंट। यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर कर्सर लगा लिया और इसको हमने कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर्सर रख लिया तो आपको यहीं पर इसको पेस्ट चाहिए तो यहाँ पर पेस्ट कर्सर करेंगे तो ये चीज़ पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप कर्सर पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इन की तरफ पेस्ट हो
तो आप यहाँ पर पेस्ट इन पॉइंट में जाएंगे, और यदि यहाँ पर चाहते हैं कि ये पेस्ट आउट करे तो आउट की तरफ ये पेस्ट करेगा। जो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ट्रांजिशन पेस्ट करना है तो आपके लिए ये ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से हम टाइटल के लिए टाइटल बार लेते हैं, कोई टाइटल बनाना होता है, कोई टेक्स्ट लिखना होता है, तो यहाँ पर हम टाइटल के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये टाइटल ट्रैक होता है, इस टाइटल ट्रैक में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बारे में भी हम बहुत सारा कुछ बाद में बताएंगे, ये सब कैसे टूल्स होते हैं, ये सारे प्रीसेट कैसे काम करते हैं, ये टूल कैसे काम करेंगे, या मेनू ऑप्शन क्या है, ये आइकन क्या है, इधर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके बारे में हम जो टाइटल के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको पूरा बताएंगे। लेकिन यहाँ से हम ऐसे बना करके टाइटल को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए टाइटल यहाँ पर बन के आ जाएगा और आपके वीडियो के ऊपर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर टाइटल के साथ में कुछ और चीज़ें भी आप बना सकते हैं, कलर बार है, कलर मैटे है, क्विक टाइटल है। यहाँ पर आप टाइटल बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर दिए गए हैं EDS 10 में, एक क्विक टाइटलर है और एक न्यू ब्लू टाइटलर है। क्विक टाइटलर तो ये आपका हो जाता है, इस तरीके की ये प्रॉपर्टीज़ है। और जब न्यू ब्लू को हम करते हैं तो यहाँ पर न्यू ब्लू सॉफ्टवेयर भी आपको जो है एक्टिव हो जाता है, और उसमें भी काम करने के लिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसको प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत सारे नए नए प्रीसेट्स मार्केट में पहली बार जो है EDS ने इसको अपने हिसाब से बनाया है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स द्वारा दिए गए हैं जिसको आप अपने अनुसार यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत प्रीसेट, बहुत बढ़िया प्रीसेट इस बार इसको बना के दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में बताएंगे कैसे प्रयोग करते हैं, इनको नाम वगैरह चेंज करना हो सब ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम नया वीडियो बनाएंगे जब टाइटल के बारे में, तब ज़रूर हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कैसे काम करता है। फिलहाल अभी आप इसको समझ लीजिए। ये एक ऑप्शन आता है कि जब आप न्यू ब्लू टाइटलर को ओपन करते हैं तो आप ये पूछता है आप हमारी वेबसाइट पे एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, तब ये पूरा आपको काम करने के लिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए पूछता है। बस यहाँ पर ऑप्शन है स्टिल इमेज। यदि आप कहीं पर कोई फ्रेम है, आपको स्टिल इमेज चाहिए, जैसे हमको कोई स्टिल इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सेव कर लीजिए जिस भी फॉर्मेट में। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, एक फ़ाइल को सेव किया जा सकता है। JPEG में, फोटोशॉप, PSD, JPEG, जिसमें चाहें उसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिनमें आप सेव कर सकते हैं। लोकेशन आप यहाँ देख करके इसको सेव किया जा सकता है जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा उसको। ये होता है वॉइस ओवर डिस्प्ले, यानी वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक जो है ना स्टार्ट हो जाएगा और आपका वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप चाहें तो टाइमलाइन पर, कभी भी टाइमलाइन पर आप अपने हिसाब से वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपके सिस्टम में माइक लगा है तो आप वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करने के लिए या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई समस्या नहीं है, आप तुरंत इस आइकन को यूज़ करिए और वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है। आप इसको वेवफॉर्म देखेंगे तो ये जितना कुछ हम यहाँ बोल रहे थे ना वो सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। आप वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है रेंडर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारे इफेक्ट लगा देते हैं, कई सारे क्लिप को ओवरलैप कर देते हैं, तो हमको प्लेबैक करने से पहले रेंडर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रेंडर ऑल करना है, रेंडर इन पॉइंट आउट पॉइंट के हिसाब से करना है, रेंडर को डिलीट करना है, ये तीनों ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं ये सारे। इसके बारे में भी हम जब इसका रेंडर के क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, किसको करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे तो आपको विस्तार में बताएंगे क्यों कैसे किया जाता है। टॉगल बिन टू डिस्प्ले, बिन को ऑन ऑफ करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जिससे बिन विंडो चाहिए या नहीं चाहिए इस पर क्लिक करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑडियो मिक्सर को देखना है या नहीं देखना उसके लिए यूज़ है। ये आपका वीडियो स्कोप होता है, जब कलर करेक्शन वगैरह करना होता है ना तो उस समय इसकी वैल्यू को ऊपर नीचे करके कलर करेक्शन किया जाता है, कलर टोन को चेंज किया जाता है और ब्रॉडकास्टिंग हिसाब से कलर को सेट करते हैं। आप चाहें तो कलर को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है टॉगल पैलेट डिस्प्ले। इसमें ऑप्शन होता है किसको आपको देखना है, किसको आपको हटाना है। यहाँ पर टॉगल पैलेट आपको यहाँ पर मिल जाती है ना, इफेक्ट की इंफॉर्मेशन वाली विंडो है, ये मार्कर वाली है। इनको आपको रखना है, हटाना है तो आप हटा सकते हैं, रख सकते हैं। सभी को देखना है या सबको हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके ये आइकन बार है तो यहाँ से आप इसको
इन आइकन्स का प्रयोग करके डायरेक्टली आप उन ऑप्शंस को क्विकली जो है ना एक्सेस कर पाते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन आपको मेनू बार में दिए गए हैं, उनकी लिए लोकेशन अलग हो सकती है, आप उनके कैटेगरी के हिसाब से मेनू बार में सारे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्विक एक्सेस करने के लिए आपको आइकन दिए गए हैं। लेफ़्ट साइड में सबसे एक आइकन होता है यहाँ पर टाइम स्केल बार, ये टाइम स्केल है। यहाँ से आप टाइम स्केल देख सकते हैं, कहाँ पर आपका प्ले हेड है, कहाँ पर आपकी क्लिप मौजूद है, कितना इन आउट लगा। तो ये यहाँ से आपको टाइम कोड बार होता है, इससे आपको पता चलता है आपका प्ले हेड कहाँ पर और क्लिप कहाँ और उसकी ड्यूरेशन कितनी है और वो प्लेसमेंट कहाँ पर है। इसको स्केल करने के लिए, इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको आप आराम से स्केल कर सकते हैं, लेफ़्ट या राइट करके अपनी टाइमलाइन को स्केल कर सकते हैं। टाइम स्केल सेटिंग यहाँ पर ये मौजूद रहती है। यहाँ से आप माउस के द्वारा करते हैं और यहाँ पर आपको कमांड के भी ऑप्शन मौजूद रहते हैं। टाइम स्केल कितना करेगी टाइमलाइन, तो यहाँ से आपके साथ ऑप्शन रहते हैं और यहाँ शॉर्टकट भी आपको राइट साइड में दिया रहता है। आपको किस तरीके से कितने में आप काम करना है, कितने सेकंड में, ये आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे मैनुअली इस पर क्लिक करके भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इधर से भी आप इसको बैक ले जा सकते हैं और यहाँ से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं लेफ़्ट साइड से, या यहाँ क्लिक करके आप फिट कर, जैसे एक बार क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके सीक्वेंस के हिसाब से फिट हो जाता है। अब एक फ्रेम आ जाएगा और ये फिट हो जाएगा। शॉर्टकट के जो यूज़ करना तो इनका यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए इनका इन शॉर्टकट्स का याद कर लीजिए और यूज़ कर सकते हैं। फिट करने के लिए कंट्रोल 0 रहता है, आपकी सारी क्लिप्स आपके विंडो में फिट हो जाएंगी। यहाँ पर ये ऑप्शन होता है ट्रैक हेडर। ट्रैक हेडर जो है ना 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से क्या होता है, आप ट्रैक को सोर्स क्लिप को टाइमलाइन पे कहाँ डेस्टिनेशन देना है यहाँ से चेक करते हैं। आपको वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, कैसे काम करता है ये सब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। ये मैपिंग की जाती है जिससे कि हम ये डिसाइड होता है कि क्लिप कहाँ जाएगी। इससे ट्रैक सेलेक्शन होता है, यहाँ से हम ट्रैक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ट्रैक की विजिबिलिटी, वीडियो म्यूट हो जाता है, ऑडियो म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इफेक्ट वगैरह को बड़ा करके देख सकते हैं। ट्रैक की हाइट कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से यूज़ करते हैं। इसके बारे में अभी हम ट्रैक हेडर के बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे इन किन ऑप्शन का क्या क्या काम है। लेकिन ये ट्रैक हेडर एरिया है जहाँ पर ट्रैक्स को हम कंट्रोल करते हैं कि क्लिप कहाँ आनी है, कैसे आनी है, कौन सा ट्रैक सेलेक्ट है, कौन सा ट्रैक डी सेलेक्ट है, उन सबको आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सिंक में रखना है या नहीं सिंक में रखना है, ये सब ऑप्शन डिसेबल इनेबल किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको हम आगे के ट्यूटोरियल्स में पूर्ण रूप से बताएंगे क्यों किया जाता है और कैसे करते हैं। ये आपका ट्रैक्स होते हैं सारे, यहाँ पर ये ट्रैक्स रहते हैं, किस ट्रैक में कौन सी क्लिप पड़ी है तो यहाँ पर इसके नाम रहते हैं। आपको पता हो जाता है कि ये क्लिप किस ट्रैक में पड़ी है। यहाँ पर आपको 4 प्रकार के ट्रैक मिलते हैं। ये BA का मतलब होता है वीडियो ऑडियो ट्रैक, B का मतलब वीडियो ट्रैक, B का मतलब वीडियो ट्रैक का मतलब इस पर केवल वीडियो कंटेंट ही आपका आएगा, ऑडियो कंटेंट नहीं आएगा। BA का मतलब होता है यहाँ पर आप ऑडियो और वीडियो दोनों कंटेंट को ला सकते हैं। T का मतलब टाइटल ट्रैक आता है जहाँ पर आप टाइटल रखते हैं और वो क्लिप के ऊपर आपको दिखाई पड़ता है। A का मतलब ऑडियो ट्रैक होता है, यहाँ पर ऑडियो कंटेंट वाला पार्ट आपके क्लिप का आता है और उसके सीध में आगे अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। इनकी ट्रैक्स की संख्या आप यहाँ राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। आपको आप वीडियो ऑडियो वाला ट्रैक चाहिए, B ट्रैक चाहिए यानी वीडियो ट्रैक चाहिए, T का मतलब टाइटल ट्रैक चाहिए और A का मतलब ऑडियो ट्रैक चाहिए। 4 प्रकार के ट्रैक्स होते हैं, कभी भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके कभी भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है। इन ट्रैक्स को डुप्लीकेट किया जा सकता है, इनको आगे पीछे मूव किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, सेलेक्ट किए ट्रैक्स को डिलीट किया जाता है। इनकी हाइट को भी यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है और सेलेक्टेड ट्रैक की हाइट को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम जब इस पर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तब हम आपको ज़रूर बताएंगे ट्रैक्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ आपको स्टेटस बार होता है, आप क्या सेलेक्ट किए हुए हैं, क्या कैसे ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कि क्या क्या ऑप्शन आपके सामने इस समय एक्टिवेट हैं और कैसे कैसे काम कर रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहती है। आप ट्रैक को ऊपर नीचे करने के लिए आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको मिल जाता है, आपकी टाइमलाइन को ये प्रीव्यू करना है तो यहाँ से इसको हम माउस द्वारा सेलेक्ट करके आगे पीछे करके क्लिप को नेविगेट कर देते हैं टाइमलाइन को, या इस पर क्लिक करके इसको लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल में नेविगेट करते हैं। या ट्रैक्स को नेविगेट करना है तो यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स दिए रहते हैं। जब इनकी संख्या ज़्यादा होती है तब ये सब ऑलरेडी काम करना शुरू करते हैं। इनको आप हॉरिजॉन्टली
नेविगेट करने के लिए इन टूल का यूज़ करते हैं। वर्टिकली जब करना होता तो इनका यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टली जब करना होता तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप टाइमलाइन को प्रीव्यू करते हैं। तो लगभग इतने सारे ऑप्शंस हैं टाइमलाइन पे जिनका हम यूज़ करते हैं, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑप्शंस के बारे में हम वीडियो में जब हम इनको यूज़ करेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको केवल इतना इंडिकेशन दे रहे हैं कि टाइमलाइन विंडो में क्या क्या चीज़ मौजूद है, कैसे काम करना है वो आपको आगे के वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको टाइमलाइन के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन से टूल मौजूद हैं, कौन कौन सा एरिया है और किस टूल का क्या काम होता है, बेसिकली आपको इसमें पता चल जा गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये विंडो के बारे में इतना ही। अगली विंडो के बारे में हम आपको वही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेनू बार में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं और कैसे काम करता है। तो अगला वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो तक के लिए रामा की राम राम।